नाजरीन, आजकल जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, क्या वाकई पाकिस्तान के लिए इकामा खुल गया है या ये सब सिर्फ एक अफवाह है। और इसके साथ साथ ये जो वकाला फीस की बात हो रही है, इसकी असल हकीकत क्या है? आइए आज की इस रिपोर्ट में इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सऊदी उर्दू न्यूज़ में खुश आमदीद। यहाँ हम हमेशा आप तक सऊदी अरब से जुड़ी सबसे अहम और तस्दीकशुदा खबरें पहुँचाते हैं। इससे पहले कि हम तफसील में जाएं, एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप ऐसी ही अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका साथ हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस खबर की तह तक पहुंचते हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक बात बहुत तेजी से फैल रही है और वो ये कि पाकिस्तान के लिए इकामा खुल गया है। दावा ये किया जा रहा है कि भाई अब तो सऊदी अरब आना बहुत ही आसान हो गया है, हर किसी को वीज़ा मिल रहा है। लेकिन सवाल तो यही है ना कि क्या इस बात में कोई सच्चाई है? चलें अब जरा देखते हैं कि सोशल मीडिया पर चलने वाली बातों और असल हकीकत में कितना फर्क है। तो देखें, हकीकत यह है कि इकामे सबके लिए नहीं खुले, बिल्कुल नहीं, बल्कि सिर्फ कुछ खास शोबों में यानी स्पेसिफिक सेक्टर्स में नई भर्तियां शुरू हुई हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये शोबे हैं कौन से? तो सुन लें, इनमें लेबर सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन यानी तामीराती शोबा, और तीसरा है इंडस्ट्री या सनती शोबा। अब एक बहुत ही अहम कानूनी बात समझ लें जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है स्पॉन्सर यानी कफील की शर्त। ये समझना बेहद ज़रूरी है। सऊदी कानून बिल्कुल साफ कहता है कि किसी भी बाहर से आने वाले शख्स को यहाँ काम करने के लिए एक कफील या कंपनी की ज़रूरत होती है। इसके बगैर काम नहीं हो सकता। ये कानून है। इस बात को जहन में बिठा लें। कोई स्पॉन्सर नहीं तो कोई इकामा नहीं और कोई वर्क परमिट भी नहीं। सीधी सी बात है। तो फिर अगर कोई आपसे कहे कि इकामा मुफ्त में ले लो या बस इतने पैसे दो और सीधा सऊदी अरब आ जाओ, तो समझ जाएं कि ये बात सरासर झूठ और फ्रॉड हो सकती है। अच्छा, अब आते हैं एक और बड़े मसले की तरफ, वकाला फीस। इसको लेकर बहुत गलतफहमियां पाई जाती हैं, तो चलें इसकी हकीकत को भी समझते हैं। देखिए, अगर कोई पाकिस्तान से आ रहा है तो आमतौर पर जो वकाला या वीज़ा प्रोसेसिंग की फ़ीस है वो 2000 से लेकर 6000 सऊदी रियाल के दरमियान होती है। हाँ, कुछ मामलात में ये फीस बढ़कर 7000 रियाल या इससे भी ऊपर जा सकती है, खास तौर पर तब जब बीच में कोई एजेंट आ जाता है। अब सवाल यह है कि इस फेज में होता क्या क्या है। तो आमतौर पर इसमें आपका वीज़ा अप्रूवल, मेडिकल, टिकट और जो भी ज़रूरी कागजात हैं वो सब शामिल होते हैं। और यहाँ एक बात याद रखने वाली है जो बहुत ही अहम है। सऊदी कानून के मुताबिक इकामा और वर्क परमिट की जो असल सरकारी फीस होती है ना, वो आपने नहीं देनी, वो आपकी स्पॉन्सर कंपनी देती है। क्योंकि सोशल मीडिया पर गलत मालूमात बहुत हैं और धोखेबाजी के वाकयात भी बढ़ रहे हैं, तो अब हम बात करेंगे सबसे अहम मौजू पर कि ऐसे फ्रॉड से बचा कैसे जाए। इसलिए बहुत ज़्यादा महतात रहने की ज़रूरत है। कुछ निशानियां हैं जिन पर आपने ख़ास तौर पर नज़र रखनी है। मसलन अगर कोई आपसे हद से ज़्यादा पैसों का मुतालबा करे या ये कहे कि फौरी वीज़ा मिल जाएगा, या फिर सोशल मीडिया पर कोई बग़ैर तस्दीक के खबर फैला रहा हो, तो फ़ौरन होशियार हो जाएं। इन सब से बचने का सबसे बेहतरीन और महफूज तरीका एक ही है, हमेशा मालूमात काबिल एतमाद और तस्दीक शुदा ज़राए से लें। हमारी कोशिश है कि आप तक सही मालूमात पहुंचाएं। अगर आपको लगता है कि ये मालूमात काम की हैं तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि सब लोग बाखबर रह सकें। ज़रा सोचें, आपके दोस्तों या ख़ानदान में कौन है जिसे ये जानने की ज़रूरत है। उनके साथ ये मालूमात ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी किसी भी किस्म के धोखे से बच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।